आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है। मतलब ये है कि ये दो डायमेंशंस में मूव कर रहा होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो ये दो डायमेंशंस में इसका मोशन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी होती है हमारे पास वो भी दो डायमेंशंस में प्रेजेंट होती है। तो अगर हम वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस की एक वेलोसिटी होगी और दूसरी वेलोसिटी वी वाई, और इसका मतलब वी वाई एक्सिस पर एक वेलोसिटी होगी। जो वी एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी होती है वो एक्स एक्सिस के मोशन या उसके फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। जैसे हमें पता है कि कोई वेलोसिटी के लिए कोई फोर्स और मोशन होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है या कोई मोशन प्रेजेंट है तो फिर हमारे पास एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो भी होगी। और अगर नहीं है मोशन और उस पर फोर्स नहीं लग रहा है एक्स एक्सिस पर, तो फिर हमारे पास उस एक्स एक्सिस पर हमारे पास वेलोसिटी भी नहीं होगी। तो जैसे हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें यहाँ पर जो हम प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो फोर्स लगाते हैं वो हम टू डायमेंशनल मोशन और या टू डायमेंशनल फोर्स लगाते हैं, जो कि दो डायमेंशंस में हम फोर्स और उसको मूव करते हैं प्रोजेक्टाइल को। तो इसलिए जो एक्स एक्सिस पर जो फोर्स है वो लग रहा होता है, जिसकी वजह से वी एक्स हमारे पास प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब कितनी होगी और सारे मोशन में वी एक्स हमारे पास वेरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा, हम उसको देखते हैं। तो जैसे हमें पता है कि कोई वेलोसिटी हमारे पास जब प्रोड्यूस होती है तो उसको मतलब डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने के लिए हमें फिर से एक फोर्स लगाना होगा। तो अगर यह एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। अगर एक्स एक्सिस पर उसके डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो एक्स एक्सिस में थ्रू आउट द मोशन कोई फोर्स फिर नहीं लग रहा होता, न उसको इंक्रीज करने के लिए और न उसको डिक्रीज करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वी एक्स है हमारे पास, ये क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट। और इसकी वजह यह है, प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस और एयर जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो लग रहा होता है, लेकिन हम थ्योरेटिकली अगर बात करें तो यहाँ पर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द फ्लाइट कांस्टेंट रहेगी। और इस तरह अगर हम यहाँ पर देखें कि वी एक्स की क्या उसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी वी एक्स कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर कोई अपोजिट फोर्स भी नहीं लग रहा और उसके डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। और इसी तरह अगर हम एंड पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वेलोसिटी का जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। इसके बाद अगर हम वी वाई को देखें, यानी वाई एक्सिस पर जो वेलोसिटी है तो उसका क्या होगा। तो जैसे हमें पता है, अभी हमने बात की कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो दो डायरेक्शंस में है, टू डायमेंशंस में है, तो वी वाई होगा यहाँ पर। और अगर वन डायमेंशनल मोशन है, फोर्स है, तो फिर हमारे पास वी वाई नहीं होगा अगर वी जो एक्स एक्सिस है उसमें अगर फोर्स लग रहा है।
तो जैसे हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम फोर्स यहाँ पर लगाते हैं तो वो 2 डायमेंशनल फोर्स होता है, तो इसलिए वी वाई हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 27 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो वैल्यू है थ्रू आउट द फ्लाइट, अभी हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसको देखने के लिए पहले हमने कंसिडर करना होगा कि थ्रू आउट द फ्लाइट कोई और फोर्स लग रहा है कि नहीं, और जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो इसके अपोजिट में लग रहा है या इसके सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि वी वाई ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर इसके सेम डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो वी वाई इंक्रीज करेगा, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो फिर वी वाई डिक्रीज करेगा। तो जैसे हमें पता है कि ये वाई का एक्सिस है, सही है, और इस वाई के एक्सिस में जैसे हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, डायरेक्शन उसका इस तरफ होगा। और जैसे हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वाई एक्सिस का डायरेक्शन इस तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और जैसा हमने कहा कि जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो फिर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी अपने वैल्यू से। तो इसलिए यहाँ पर जब ये ऊपर जाता है तो इसकी जो वी वाई है वो डिक्रीज करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ वी वाई। तो यहाँ तक जब ये मूव करता है तो इसके मोशन में जो वी वाई है वो डिक्रीज करेगा, और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो जैसे डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो जब यहाँ पर पहुँचेगा अपने हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू डिक्रीज करते करते ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे ज़ीरो हो जाएगी तो फिर वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी वजह से फिर मूव करेगा इस तरफ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से मूव करेगा, तो इसलिए उसके डायरेक्शन में भी मूव करेगा, तो डायरेक्शन भी उसका फिर इस तरफ हो जाएगा, इसलिए वो इस तरह मूव करते करते यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है तो वो कम होती है क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो हो गई और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वेलोसिटी वो गेन कर लेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो और वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो इस वजह से जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये अपने यहाँ पर जो वेलोसिटी उसको गेन कर लेगा, यहाँ पर जितनी वेलोसिटी यहाँ पर थी यहाँ पर भी हो जाएगी। तो इसलिए जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ इनिशियल फोर्स, एज दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी वाई। और इसी तरह जो अगर हम इसकी अभी ये तो अभी हमने कर लिया कि वी वाई वेरी कर रहा है, ऊपर जाएगा तो ये डिक्रीज़ करेगा और यहाँ पर फिर ज़ीरो हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वी एक्स का हमें पता है इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। और अगर वी वाई की हम बात करें तो इसके दो हम पार्ट्स लेते हैं कि यहाँ पर जब ऊपर की तरफ आता है प्रोजेक्टाइल तो उसका जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होती है, इसलिए माइनस जी आएगा। अगर हम वी एफ माइनस वी आई कर ले तो उससे माइनस जी आएगा हमारे पास। लेकिन जब वो दूसरे मोशन में इस तरफ को वो मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होगा क्योंकि वी एफ माइनस वी आई जब हम कर लेते हैं तो उसमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम होगी, तो इसलिए हमारे पास जी आएगा प्लस। तो इस तरह हमने फाइंड कर लिया। इसको अगर हम समराइज़ कर लें तो ये है कि हमारे पास वेलोसिटी के दो पार्ट्स हैं, दो डायमेंशंस हैं वेलोसिटी के बिकॉज ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और उसमें अगर हम देखें तो जो वी एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग,
ना तो उसको इंक्रीज़ कर रही है और ना उसको डिक्रीज़ कर रही है, तो इसलिए वी एक्स हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम वी वाई को देख लें तो वहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जब वो ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर रहा होता है बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब वो नीचे आता है फिर तो वो उस पर फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह हमने एक्सेलरेशन को देखा कि जब वो ऊपर जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कम होती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी इस वेलोसिटी से, तो इस तरह माइनस जी आएगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ के मोशन को देख लेते हैं तो उसमें फिर जी आएगा क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, वो ज़्यादा होगी और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम होगी। तो इस तरह इसको हमने समराइज कर लिया।